सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू। सर आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि ये जो सीरियल है आपको कैसे मिला और जर्नी कैसे रहा? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमित रघुवंशी है। Hi, I am Viplav Sharma. सो इनिशियली ऑडिशंस के थ्रू ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ मुझे मिला है। इसके दो राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए थे जिसके थ्रू फिर फाइनली मॉक टेस्ट हुआ मेरा एंड देन आई गॉट द रोल फॉर दिस कैरेक्टर। मैं दंगल में एक शो पहले कर रहा था, तो वाइल डूइंग दैट शो मुझे एक ऑडिशन आया था। मुझे एक्चुअली मोक्ष के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया था। तो जब मैंने वो ऑडिशन दिया तो लाइक मेरा शो बंद हुआ अभी दिसंबर में। तो जैसे ही शो बंद हुआ तो आई गॉट कॉल फ्रॉम द कास्टिंग टीम कि दे वांट मी फॉर द कैरेक्टर ऑफ ईशान। सो दैट्स हाउ आई गॉट द रोल। इस कैरेक्टर के लिए कोई होमवर्क करना पड़ा, कोई तैयारी करनी पड़ी आप लोगों को? टू बी ऑनेस्ट नॉट रियली बिकॉज इवन मेरा लास्ट शो था दंगल का ही था एंड उसमें आई वाज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर अ विलन and in this show I'm playing a villain, a grey character. The only difference that I see in the character is I'm more like from my last show. This character is very well educated, but he has the same traits. I want what Rudra has. I want his money, his power. So it's almost I can relate to my old character in this one. सेम मेरा भी लास्ट ग्रे कैरेक्टर ही था और बेसिकली जो जो इन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बोला है सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो, क्योंकि वही ना कि सारा पैसा रुद्र के लिए जाएगा, भाई हमें भी तो चाहिए, हम भी तो इस घर के बेटे हैं। नहीं, क्या कुछ खास लगा कि आपने सिलेक्ट किया, आपको अच्छा लगा कि मुझे करना चाहिए यार ये सीरियल? For some reason I love playing grey characters because मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर के लिए प्ले करना ज़्यादा बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर यूजुअली प्ले कर सकता है बिकॉज देयर इज ऑलवेज टू साइड टू अ नेगेटिव कैरेक्टर। सामने वो फेक बन के ही इज़ ऑल गुड इन द गुड बुक्स और पीठ पीछे अगर देखा जाए तो वो सारे जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहा होता है लाइफ में दूसरों की। सो आई लाइक डूइंग दैट। सम आई नो इट्स वेरी वियर्ड बट सम आई फील that's fun to play. आपका क्वेश्चन क्या था? किरदार के बारे में आपने कैसे, क्या आपको अच्छा लगा, क्यों चूज ओके, सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बालाजी का नाम ही बहुत बड़ा है, तो जब बालाजी से कोई ऑडिशन आता है, बालाजी से कास्टिंग वाले कॉल करते हैं तो वैसे रहता है कि अरे यार बालाजी का कॉल आया, यस। तो वो एक फैक्टर है। सेकंड की जैसे इन्होंने बोला यार देखो हम रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे गुड बॉयज़ हैं, ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होती है, मॉरल वैल्यूज़ कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम जो रियल लाइफ में मिस करते हैं वो हमें यहाँ करने का मौका मिल जाता है, लाइक छिछोरा बनती और वो सब। हाँ। तो सर आपके लिए ब्रांड ज़्यादा वैल्यू रखता है या फिर स्टोरी? सॉरी, ब्रांड या स्टोरी? प्रोडक्शन की ब्रांड ज़्यादा मायने रखता है या फिर स्टोरी, कहानी दमदार हो? दोनों में से कोई एक, क्या आप एक ही चूज करना है क्या? कोई एक देखो मैं अपना बताता आप काम हूँ, करना चाहते हैं। अगर ब्रांड अच्छा हो स्टोरी नहीं हो तो मेरे को चलेगा, बट नॉट सेइंग कि शो की स्टोरी नहीं, शो की स्टोरी बहुत अच्छी है। और अगर ब्रांड ना हो पर स्टोरी बहुत अच्छी हो तो भी मुझे चलेगा। अगर ब्रांड ना हो स्टोरी ना हो तो किसको ही चलेगा यार, है ना। बट फॉर मी आई डेफिनेटली गो फॉर द स्टोरी बिकॉज इफ द स्टोरी इज गुड वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। सो आई गेस फॉर मी द स्टोरी ऑफ द शो इज मोर इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्री में कोई रोल मॉडल रहा हो आप दोनों का जिससे आप बहुत इंस्पायर हो For और this- उसी जैसे किरदार भविष्य में करना चाहें, उसके लिए बहुत उत्साहित भी हो? नॉट फॉर दिस कैरेक्टर ना, मतलब ऐसे कोई भी बता सकता हूँ, हाँ, राइट। हाँ, जो आपको बहुत पसंद रहा हो, कोई इंडस्ट्री में ऐसे रहा हो? Ranbir Kapoor definitely. I mean, he's amazing. The charm, the aura, and he is an amazing actor. So I always look up to him whenever like his movie. I keep waiting for his movies. So yeah. ऋतिक रोशन, बैंग बैंग, भाई दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। जैसे कि आजकल के शो से बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते काफी कुछ, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से आपको डर लगता है यार करने तो चल रहा हूँ, पता नहीं कब तक चले या ना चले, ये डर होता है? नहीं यार, ऑनेस्टली एज एन एक्टर हमारा काम है कि हम अपने क्राफ्ट से ट्रू रहें बस।
तो ये सारा काम में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कि क्या शो बंद हो जाएगा ये वो करके। मेरा काम, मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, अपनी परफॉर्मेंस 100% देनी है और अपने कैरेक्टर से ट्रू रहना है। तो मैं बस वहीं तक रहता हूँ, उसके आगे का मैं सोचता नहीं हूँ। I mean exactly. I mean चल तो वैसे मूवीज भी नहीं रही है, जस्ट नॉट टीवी शोज। तो ऐसा नहीं कि टीवी शोज ही बंद हो रहे हैं, अग्री कि आजकल OTT आ गया, उस कारण से लोगों के पास देखने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए। बट डर वो नहीं रहता है कि यार ये बंद हो जाएगा। फॉर अस एज एन एक्टर ऑल वी कैन डू इज वी कैन परफॉर्म, और पसंद न करना या ना करना वो फिर ऑडियंस के ऊपर ही है। तो इट डजंट रियली बॉदर मी दैट मच। OTT आने की वजह से क्या टीवी की जो ऑडियंस है ये मार खा गई है? मार नहीं खा गई है, बट उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। जैसे OTT इज मोर क्लोज टू द रियल लाइफ एट टाइम्स, क्योंकि जितने शोज बन रहे हैं वो काफ़ी क्लोज, लाइक फॉर एग्जांपल रियल स्टोरीज पे भी OTT पे काफ़ी शोज आते हैं। सो ऑडियंस कैन कनेक्ट टू इट मोर। बट टीवी में इतना व्हाट आई फील पर्सनली इज टीवी से इट्स लार्जर देन लाइफ। जो दिखाते हैं शो में इट्स यूजुअली लार्जर देन लाइफ, इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द रियलिटी। सेम आई फील कि OTT में ऑडियंस को अलग अलग फ्लेवर्स मिल गए हैं, तो ऑडियंस जो है वो डाइवर्सिफाई हो गई है। ऐसा नहीं कि सबको अगर मीठा खाना है तो मीठा ही खाएंगे, किसी को स्पाइसी मिल गया है, किसी को लाइक अलग अलग फ्लेवर्स मिल गए हैं, तो ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो गई है। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता ऐसे कि कुछ ऐसा नुकसान हुआ है। और तो सेंसर बोर्ड के से भी काफ़ी कुछ, जैसे OTT है तो थोड़ा लिबर्टी होता है कि जो रियल लाइफ में जैसे हम सब बातें करते हैं, तो वो सेंसर बोर्ड के कारण वहाँ छूट मिल जाती है, तो लोग उससे भी कनेक्ट कर पाते हैं, जितना मुझे समझ आता है। आपको क्या लगता है इसमें सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टीवी में नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए, टीवी में तो होनी चाहिए नहीं, बिल्कुल। टीवी में नहीं सर, इसमें OTT में नहीं मतलब बहुत क्योंकि सारी ऑडियंस स्मार्ट, vulgarity वल्गैरिटी पे होनी चाहिए, बट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, आई मीन आप सभी जानते हैं डे टू डे लाइफ में कितने ही लोग होंगे जो अगर अब्यूसेस की बात करें तो यूज़ करते हैं, भले ही वो छोटी मोटी गालियाँ ही हो बट बकते हैं। तो आई गेस सेंसरशिप होनी चाहिए, बट एडल्ट सीन्स को लेके होनी चाहिए, दूसरी इतना नहीं होना चाहिए। यार मुझे लगता है कि इफ स्क्रिप्ट डिमांड्स तो एवरीथिंग इज ओके। वो ऑडियंस की चॉइस है, आपको नहीं देखना है तो आप मत देखो। आपके पास, आपको अगर सेंसर चीज़ें देखनी है तो आपके पास टीवी है, बालाजी इतने अच्छे अच्छे शोज बनाता है, और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस भी बहुत अच्छे अच्छे शोज बनाते हैं, और जिनको वो वाला फ्लेवर चाहिए वो उनके लिए OTT है। तो आई डोंट थिंक कि सेंसरिंग की ज़रूरत है OTT को, ऐसा पर्सनली माय ओपिनियन। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा? बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत धमाल देखने। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी शो का प्रोमो भी रिलीज नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हम। बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिर्च मसाला देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं शो में, उनके नेगेटिव ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच द शो एंड यू शुड सी ऑल ऑफ अस। आपका जो सर किरदार है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव। आपको पसंद है या फिर आप किरदार को में मतलब निभाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे पसंद तो नहीं है, बट मुझे किरदार निभाने में मज़ा आता है नेगेटिव कैरेक्टर। अगर ये चीज हिट हो जाता है, हाँ जी। कई बार ऐसे होता है कि वैसे ही रोल आपको मिलने लगता है, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये प्रेशर नहीं होगा आपके? नॉट रियली, एज आई सेड एज एन एक्टर व्हाट आई वांट इज आई वांट टू परफॉर्म। तो मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलेगा आई विल हैप्पीली डू इट। सर आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए फिर से। जो जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं भविष्य में चल के वैसे किरदार आपको ज्यादा ऑफर होते हैं। अगर नेगेटिव है टाइप कास्ट की बात करें, यार फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। मेरा फर्स्ट कैरेक्टर बालाजी का ही थोड़ा ग्रे था, नेगेटिव था। उसके बाद मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर मिला और बहुत अच्छा चला वो, लाइक पीपल लव्ड इट। एंड उसके बाद मुझे फिर से ग्रे मिल गया, तो मेरा ऐसे ही चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अभी नेगेटिव आ गया। सो शायद होता है लोगों के साथ कि वो टाइप कास्ट हो जाते हैं, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और अगर हो भी जाएगा यार तो परफॉर्म ही करना है मुझे। ऑफ कोर्स लाइक एट द एंड एवरीवन वांट्स टू लाइक प्ले लीड, मुझे भी लीड प्ले करना है एक शो में। तो बट हमारे हाथ में सिर्फ एक्ट करना है। वो हाँ, हम कर सकते हैं ऑडिशन उसके साथ। Exactly. ऑडिशन आता है, ऑडिशन पे अच्छा परफॉर्म करना है, बस वो हमारे हाथ में है। Like I have been told, look wise मैं नेगेटिव दिखता नहीं हूँ, but then when I like perform, I do look like bad, like that way, like a negative मजा character. किसमें आता है, कौन सा किरदार? Negative, being very honest. I love that. कि उसमें ज्यादा फ्रीडम मिलता है आपको? ज़्यादा फ्रीडम मिलता है एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारी इमोशन लाइक अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है इट्स यूजुअली या तो इमोशनल सीन होते हैं मोस्टली उनके, या प्यार वाला सीन होगा, टॉकिंग अबाउट इफ ही इज अ हीरो ऑफ द शो।
तो प्यार और रोने के अलावा ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ. There's like या तो वाइट है या तो ब्लैक है. बट नेगेटिव कैरेक्टर में इट्स लाइक ए ग्रे. It's in between that. So I love playing that. सर आपके लिए यार मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है एंटी हीरो. मतलब क्या बात है. यू नो एंटी हीरो इज नॉट नेगेटिव, वो हीरो के अगेंस्ट है, बट उसकी एक अपनी पीछे स्टोरी है कि वो अपने लिए, टेक्निकली सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स अपने लिए पॉजिटिव होते हैं, कोई वैसे बुरा नहीं होता है. हाँ. बट मेरा फेवरेट मतलब एक अगर कोई पोजीशन है वो एंटी हीरो की है. क्योंकि उसकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑडियंस कनेक्ट कर लेते कि हाँ यार ये जो है ये सही कर रहा है, अपने पॉइंट से अपने पर्सपेक्टिव से सही है. एंड ऑल्सो आई बिलीव स्टोरी अच्छी तभी बनती है जब जो अगर नेगेटिव कैरेक्टर जो एंटी हीरो की ये बात कर रहा है, और वो तगड़ा है तो हीरो भी तगड़ा ही दिखेगा. वरना लाइक दोस इट्स अ वेरी प्लेन स्टोरी इफ देयर इज नो नेगेटिव कैरेक्टर हु इज इक्वली डूइंग गुड एज द लीड. लाइक नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी तो हीरो को टक्कर देना चाहिए ना, हाँ, तभी तो exactly. हीरो को उसकी पावर आएगी. बिल्कुल. तो सर चलिए जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि डू वॉच द शो एंड डू वॉच मी ऑन द शो एंड गिव मी एज मच एज लव यू कैन एंड जस्ट एंजॉय द शो. सर आप सभी ने यही बोला होगा, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि यार आई एम श्योर जैसे बाकी शोज़ को आप बालाजी के अभी तक प्यार देते आए हैं, इसको भी दीजिए, हमें देखिए. ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं. हीरो जो है वो थोड़ा यू नो एंग्री यंग मैन टाइप्स है, नॉट अ लाइक स्टीरियोटिपिकल गुड बॉय है, थोड़ा एंग्री यंग मैन है. उसमें भी अलग फ्लेवर है, थोड़ा सा अलग इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और हम लोग थोड़ा मचान कर रहे हैं. तो मज़ा आएगा देखने में. डू वॉच इट. सर एक चैनल आईडी आपका नाम और आप देख रहे हैं टेली डेली शो. टेली डेली सोप. डेली शो शो टेली डेली सोप. शो रेडी रोलिंग. Hi, this is Viplav Sharma Hi, this is Amit Argwanshi. and you are watching us on Tele Daily Show.